अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 28 अक्टूबर और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज, जबकि सूबे कैटालोनिया में पुलिस के छापे और गिरफ्तारियां। यूरोप में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल। यूरोपीय ममालिक फ्रांस और जर्मनी आज लॉकडाउन का ऐलान करने वाले हैं। तुर्की का कहना है कि वो तौहीन आमेज खाके शाया करने वाले रसाले के खिलाफ कानूनी और सफारती इकदाम करेगा, जबकि फ्रांस में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम। बरतानिया कश्ती के हादसे में तारकिन वतन की हलाकत ने कई सवालात को जन्म दिया, जबकि नोटिंगमशायर में कोरोना पाबंदियों का आगाज जुम्मे की रात से होगा। यूनान कोरोना के रिकॉर्ड केसेस, जबकि लोगों को जल्द हुकूमत की जानब से कर्जा मिलना शुरू हो जाएगा। इटली की हुकूमत ने लोगों की माली मदद के बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया, जबकि पुर्तगाल तारकिन वतन के लिए अच्छी खबर। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आलमी अदारे सेहत ने यूरोप को खबरदार किया है कि कोरोना के हवाले से सूरत हाल बहुत तेजी से खराब हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में पूरे यूरोप में हलाकतों में 40% इजाफा हुआ है। स्पेन, बरतानिया, हॉलैंड, जर्मनी और बेल्जियम तमाम यूरोपीय ममालिक में कोरोना केसेस और हलाकतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ रही है। उधर जर्मन चांसलर आज सख्त कोरोना पाबंदियों या लॉकडाउन का ऐलान करने वाली है। वो ये ऐलान 16 वफाकी रियासतों के सरबराहों के साथ मिलकर करेंगी। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में लाइट लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान है। जर्मनी आज कोरोना के 14,964 केस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 85 अफराद हलाक हुए। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क में तमाम सिनेमाघर, मसाज सेंटर और बार को बंद कर दिया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट को भी सिर्फ टेक वे की इजाजत होगी। अब बात करते हैं फ्रांस की बिगड़ती हुई सूरत हाल की। फ्रांस ने तमाम मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। तौहीन आमेज खाकों के मामले पर पूरी दुनिया में फ्रांस के सदर के बयान की मजम्मत की जा रही है। मुसलमान ममालिक ने फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकाट कर दिया है। उधर फ्रांस ने अपने यूरोपीय तादियों से कहा है कि वो तुर्की के सदर के खिलाफ सख्त इकदाम करें, जबकि यूरोपीय कमीशन का कहना है कि फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करके तुर्की ने यूरोपीय यूनियन में अपनी शमूलियत को मजीद मुश्किल बना दिया। जबकि तुर्की का कहना है कि वो तौहीन आमेज खाके शाया करने वाले रसाले के खिलाफ तमाम कानूनी और सफारती इकदाम करेगा। उधर फ्रांस से इतलात हैं कि रातों रात हलाकतें डबल होने के बाद आज फ्रांस के सदर मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज फ्रांस में कोरोना की वजह से 500 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। नया लॉकडाउन जुमरात की आधी रात से नाफिजुल अमल होगा। फ्रांस रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद 50,000 से जायद हो गई है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया सेक्रेटरी बराए मौलियात का कहना है कि क्रिसमस पर क्या कोरोना पाबंदियां नाफिज होंगी, इस मतलब कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि लोगों को बड़े इज्तिमाद मुनक्कद नहीं करने चाहिए। जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मुतालबा किया है कि क्रिसमस के मौके पर बरतानिया में हर जगह एक जैसे कवानीन नाफिज होने चाहिए। गुज़िश्ता रोज बरतानिया में कोरोना के 22,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 367 अफराद हलाक हुए। जबकि नोटिंगमशायर से खबरें हैं कि वहां कोरोना पाबंदियों के टाइप 3 जो है उसमें जुम्मे की रात तक तोसीक कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, नोटिंगमशायर को जुम्मे की रात तक का टाइम मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे टाइप 3 की पाबंदियां नाफिज होगी। अब बात करते हैं बरतानिया में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। गुज़िश्ता रोज बरतानिया के करीब एक कश्ती के हादसे में तारकिन वतन की हलाकत ने कई सवालात को जन्म दिया है। इस हादसे में 2 बड़ों से 2 बच्चे भी हलाक हो गए थे, जबकि 15 अफराद को हस्पताल मुंतकिल किया गया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने
ऐसे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है जो तारकिन वतन को इंग्लिश चैनल अबूर करने में मदद कर रहे हैं। उधर बच्चों की हिफाजत की तंजीम के सरबराह का कहना है कि इंग्लिश चैनल को बच्चों का कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के हकाम ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के हवाले से एहतियात करें, क्योंकि मुल्क में पहली बार कोरोना केसेस की तादाद 1259 हो गई है, जबकि मजीद 12 अफराद हलाक हुए हैं। उधर गार्डियन अखबार के एक सर्वे के मुताबिक यूनानी अवाम की अक्सरियत हुकूमत के कोरोना के खिलाफ इक़दाम की हमायत करती है, लेकिन हर दो में से एक शख्स का कहना है कि हुकूमत हलाकतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। उधर यूनान रियासती कर्जों के प्रोग्राम का ऐलान अगले हफ्ते होगा। कारोबारी अदारों के लिए कर्जों के अमूर का चौथा मरला नवंबर में शुरू होगा, जबकि दिसंबर में लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। कोरोना से मुतासरा इलाके में कारोबार करने वालों को सिर्फ 50% रकम वापस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पुर्तगाल से। एक अच्छी खबर है, पुर्तगाल दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हो गया है जहां तारकिन वतन को बहुत सी सहूलतें दी जाती हैं। तारकिन वतन के बेहतरीन इंतजाम की पॉलिसियां हैं। हालिया दिनों में पुर्तगाल ने तारकिन वतन की तालीम और सेहत की पॉलिसियों में बहुत बेहतरी लाई है, जबकि बहुत से तारकिन वतन आसानी से पेपर हासिल करने के लिए पुर्तगाल का रुख करते हैं। अब शामिल करते हैं इटली के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इटली की हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा कारोबार के लिए 5 बिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इटली की हुकूमत ने मंगल की रात इस पैकेज की मंजूरी दी। याद रहे कि पीर को मुल्क भर में रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा घर, जिम्स को बंद या जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसके खिलाफ गुज़िश्ता रोज इटली में बहुत ज्यादा मुजाहरे देखने में आए थे, जिसके बाद इटली की हुकूमत ने हंगामी तौर पर इस पैकेज का ऐलान किया है। रेस्टोरेंट्स के शोबे के लिए अच्छी खबर है कि तमाम रेस्टोरेंट्स को 5,000 यूरो से लेकर 25,000 यूरो की रकम दी जाएगी, जबकि सेहत के शोबे के लिए 1 अरब यूरो की रकम मुख्तस की गई है। याद है कि इटली में कोरोना केसेस की तादाद मसलसल बढ़ रही है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल की। स्पेन में मई के बाद पहली बार रिकॉर्ड 267 हलाकतें हुई हैं। इससे पहले इस तरह की अमवात 20 मार्च को दर्ज हुई थी, जब अमवात की तादाद बड़ी तेजी से ऊपर गई थी। जबकि स्पेन के वजीर आजम एमरजेंसी की 6 माह की मुद्दत को कांग्रेस से मंजूर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों की जानब से उन पर शदीद तनकीद की जा रही है, जबकि उनका कहना है कि अगर हालात अच्छे हुए तो वो एमरजेंसी 6 माह से कबल भी ख़त्म कर सकते हैं। उधर स्पेन के मुख्तलिफ शहरों से कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज की इतलात आ रही हैं, जबकि मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादम की भी इतलात हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि सबिया में आग और धुएं के बादल हैं। उधर दारुल हुकूमत मैड्रिड की हुकूमत तवील वीकेंड से कबल इलाकाई बॉर्डर्स को बंद करने पर गौर कर रही है, ताकि इंतहाई मजबूरी के बगैर कोई भी शहरी दारुल हुकूमत में दाखिल ना हो सके। उधर कातालोनिया में कोरोना के मजीद 4,672 केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से मजीद 38 अफराद हलाक हुए हैं। उधर बुध के रोज स्पेन की पुलिस ने कातालोनिया में अलीदगी पसंदों से तल्लक रखने वाले मुख्तलिफ कारोबारी अफराद को हिरासत में लिया है। इन अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, जबकि कातालोनिया से फरार होकर बेल्जियम सियासी पनाह लेने वाले कातालोनिया के साबिक सदर ने पुलिस छापों पर शदीद तनकीद की है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बासरोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।